आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट की असास पर काम करने वाले असातिज़ा को मिला नए साल का तोहफा। नीतीश हुकूमत ने असातिज़ा को रियासती मुलाजिमीन का दर्जा देने का किया फैसला। जेडीयू के कौमी सदर लल्लन सिंह ओहदे से मुस्तफी। पार्टी की जुमा को अहम मीटिंग, नए सदर को लेकर हो सकता है फैसला। बीजेपी और जेडीयू एक नदी के हैं दो किनारे जो कभी मिल नहीं सकते। बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन का बयान। गया में नक्सलियों ने एक तामीराती वर्कर का किया अगवा। 30 लाख रुपये किए तलब। पुलिस टीमें हुई मुतहर्रिक। शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार के बड़े फैसले से। लोकसभा इंतखाबात से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया है। बिहार के तकरीबन 4 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल असातिज़ा को रियासती मुलाजिमीन का दर्जा देने का फैसला किया गया है। नीतीश हुकूमत ने नए साल से पहले कॉन्ट्रैक्ट की असास पर काम करने वाले असातिज़ा को बड़ा तोहफा दिया। असातिज़ा की ये देरीना मांग थी। नीतीश कुमार की ज़ेरे सदारत काबीना की मीटिंग में कुल 29 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। मीटिंग के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ ने मीडिया नुमाइंदों को तफसीली जानकारी दी। आज 29 एजेंडा पर आज मंत्रिपरिषद में विचार हुआ और मंत्रिपरिषद ने विचार करने के बाद निर्णय लिया। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रथम एजेंडा था वो था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसके अंतर्गत जो हमारे आज के दिन में पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति और नगर निकाय में जितने भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उनको सरकारीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है और उनको जो नामकरण उनका अब किया गया है। अब सभी इस प्रकार के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नाम रखा जाएगा। अभी ये व्यवस्था ये की गई है कि जितने भी निकाय के शिक्षक हैं इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान, जो आज के दिन में उनका वेतनमान है, उसमें लिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं। नीतीश काबीना ने रियासत में सयाहत के फरोग के लिए अहम फैसले किए हैं। काबीना ने सयाहती सरगर्मियों के लिए सब्सिडी और तरगीबात का ऐलान किया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत संरचना अंतर्गत समग्र समावेशी शिक्षा विकास हेतु राज्य में टूरिज्म पॉलिसी अब घोषित की गई है और टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। इसमें कैपिटल सब्सिडी है आपके और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन है और इसमें सभी जो टूरिज्म से संबंधित सभी होटल का निर्माण है, आपके अम्यूजमेंट पार्क का है और आपके होटल्स का है, होटल का अपग्रेडेशन का है, कन्वेंशन सेंटर का है, वे साइड फैसिलिटी का है, फिर कैंपिंग साइट का है, एडवेंचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, रिवर रिजर्वायर, लेक बेस्ड टूरिज्म है, थीम पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है, एंटरटेनमेंट जोन है, गोल्फ कोर्स है, कैरावान टूरिज्म है और सभी प्रकार रूरल टूरिज्म है। जितने भी प्रकार के टूरिज्म हैं उसमें आपको सब्सिडी भी है और साथ ही साथ आपके इंसेंटिव के जो बाकी आयाम हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो है। मैं पूरी डिटेल टूरिज्म पॉलिसी जो मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हुआ है मैं आपको। जेडीयू के कौमी सदर राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि कौमी काउंसिल की मीटिंग 29 दिसंबर को होने जा रही है और इस मीटिंग में उनके इस्तीफे से मुतालिक कोई फैसला लिया जाएगा। जराये के मुताबिक लल्लन सिंह ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से दरखास्त की थी कि उन्हें कौमी ओहदे से फारिग किया जाए। ताहम नीतीश कुमार ने उन्हें लोकसभा इंतखाबात तक पार्टी के कौमी सदर रहने को कहा था। लल्लन सिंह ने ओहदा छोड़ने पर बज़िद थे और ऐसी सूरत हाल में लल्लन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार खुद कौमी सदर बन सकते हैं या फिर अपने किसी मोतमद को ये ओहदा दे सकते हैं। सियासी माहिरीन का मानना है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह की जगह इंतहाई पसमानदा ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले रामनाथ ठाकुर या दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अशोक चौधरी को कौमी सदर बना सकते हैं।
बीजेपी और जेडीयू की बढ़ती कुर्बत की कयास आराइयों के बीच शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अब बीजेपी और जेडीयू कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते। भागलपुर दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू एक नदी के दो किनारे हैं जो कि कभी मिल नहीं सकते। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने इंडिया इत्तेहाद पर भी तनकीद की। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो सम्मान जो बीजेपी ने दिया है वो राजद के लोगों ने तो कभी वो सम्मान नहीं दिया। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, जदयू और भाजपा अब नदी के दो पार्ट हैं। एकदम एक गोपालपुर है तो एक भागलपुर है, और कोई ये इकट्ठा होने वाले नहीं है, चाहे पानी कितना कम हो जाए। लेकिन अब गलती से भी बीजेपी दूर से भी छूने को तैयार नहीं है जदयू। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो सम्मान जो बीजेपी ने दिया है। रियासती वजीर आईटी इसराइल मंसूरी ने हिंदी बोलने वालों के ताल्लुक से दयानिधि मारन के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बिहार के लोग न सिर्फ मुल्क की दीगर रियासतों बल्कि बैरून मुल्क में भी तरक्की की रफ्तार में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हिंदी बोलने वालों के खिलाफ किया गया तबसरा काबिल मजम्मत है और अवाम भी इसको समझ रहे हैं। इन्होंने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय के बयानात पर भी तनकीद की। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि इस वक्त बिहार के आईटी सेक्टर को तरक्की दी जा रही है। मंत्री जी, द्रमुक पार्टी के चीफ दयानिधि मारन ने जिस तरह के हिंदी भाषियों का अपमान किया है, उन्हें कहा है कि हिंदी भाषी जहां आते हैं वहां पर साफ सफाई करते हैं या शौचालय करते हैं कि सफाई करते हैं। इस तरह से बिहारियों का अपमान, हिंदी भाषियों का अपमान, इस पर क्या कहना है आपका? ये हिंदी भाषी बिहारी ही देश को रीढ़ है। हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर नींव में अगर जाइएगा तो वह बिहारी है, और देश ही नहीं दुनिया पर बिहारी प्रतिभा का डंका बनाया जाता है। अगर कोई यह बात कहते हैं तो हम उगालते में हैं, ऐसी बातों को हम निंदा करते हैं। और हमारा देश एकजुट है। हमारे देश में किसी भी राज्य की जनता को देश के किसी भी कोने में उतना ही अधिकार है जो उस राज्य के वासी का अधिकार है। मंत्री जी, द्रमुक पार्टी के चीफ दयानिधि मारन ने जिस तरह के हिंदी भाषियों का अपमान किया है, उन्हें गया में लुठुआ थाना इलाके में एक पुल की तामीर का काम चल रहा है। इतवार की शाम अचानक 3 मुसल्लह नक्सली वहां पहुंचे और काम को रुकवा दिया और 3 वर्कर्स को मारपीट करने लगे, लेकिन 2 को कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। नक्सली शहबाज खान नामी शख्स को अपने साथ ले गए। मालूमात के मुताबिक शहबाज खान रियासत झारखंड के धनबाद जिले का रहने वाला है। नक्सलियों के चुंगल से आजाद होने वाले 2 वर्कर्स ने बताया कि नक्सलियों ने हमें ठेकेदार को ये बताने की हिदायत के साथ छोड़ दिया है कि इस पुल के लिए 30 लाख रुपये और शुमाली बिहार में काम के लिए 20 लाख रुपये बाकी हैं, जिसकी कुल रकम 50 लाख बनती है। शहबाज खान को रिहा करने के लिए कम से कम 30 लाख रुपये 24 घंटे के अंदर दें, वरना हम इसे मार देंगे। इतला मिलते ही एसएसपी आशीष भारती, सिटी एसपी डीएसपी अमित कुमार और सीआरपीएफ के आला अफसरान ने जाए वाक़े का जायजा लिया। मुकामी लोग मगवी शहबाज की सलामती को लेकर फिक्रमंद हैं। क्या घटना, कितने लोग आए थे, क्या मामला है बताइए। 3 लोग आया था क्या चीज है, पैदल। कब की घटना है? 8 बजे शाम के कल। कल क्या हथियार वगैरह के साथ? हथियार था एक के पास, जी। और उसके बाद पहले आया और बोला, इनको हम बोले कि जैसे अर्जुन जी कौन आदमी आ रहा है, कोई लोकल है क्या? पैना आगे रखे हुए था और चादर से सामान ढके हुए था। और उसके बाद ये जब बोले कौन है रे, तो बस तुरंत सामान निकाल के कहीं इसके भी तुरंत उड़ा देंगे, चुप रहो। और हम लोग का मोबाइल जब्त कर लिया। मोबाइल कटिहार जिले में महकमे जंगलात की एक टीम महिनातपुर पंचायत के महेशवा गांव पहुंची थी, जहां पिछले कई सालों से गैर कानूनी तौर पर चल रही आरा मिल की जांच और सील करने के दौरान मिल ऑपरेटर और अफसरान के दरमियान झगड़ा हुआ। जब मिल को खोलकर गाड़ी पर लोड किया जा रहा था तो मिल ऑपरेटर ने महकमे जंगलात के अफसर पर हमला कर दिया। इसी दौरान कई सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुश्ताल हुजूम ने पुलिस पर भी पथराव किया। फिर इलाके में इजाफी फोर्स को तैनात किया गया है।
नालंदा में नए साल के पेश नज़र महकमे एक्साइज की जानिब से शराब माफिया और मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ मुसलसिल छापे मारे जा रहे हैं। प्रोडक्ट सुपरिंटेंडेंट उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि हेडक्वार्टर से हिदायत मिलने पर शराब जखीरा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स और सेलर्स की निशानदही करके मनसूबाबंद तरीके से छापामार मुहिम को तेज किया गया। इन्होंने कहा कि इस तरह की मुहिम नए साल में भी जारी रहेगी। छापामारी पूरी तरह से सघन की गई है। छापामारी में बड़ी पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, मंसूर नगर, भिवानी क्षेत्र में ड्रोन की मदद से छापामारी की गई और वहां पे भिवानी क्षेत्र में निर्मित शराब भी बरामद किए गए और आगे भी कार्रवाई सघन चलती रहेगी। एकड़ कितने खराब है? 17 कल के नोटिस छापामारी में 17 पीने वाले और 6 बेचने वाले तो अभी तो गिरफ्तार किया। इसके अलावा सर जो सघन वाहन जांच अभियान होता है उसके लिए क्या किया जाता है? सघन वाहन जांच के लिए जो चिन्हित जो पॉइंट जो है, जहां से जो भी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रोड है या जो भी चेकिंग पॉइंट है वहां पर चेकिंग किया जा रहा है और इवन की बस वगैरह का भी सघन चेकिंग किया जा रहा है। मुआशरे की बेदारी तालीम से ही मुमकिन है और तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन। तालीम वो है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ती है, जीने के आदाब सिखाती है। ये बातें मौलाना सहरा बिन नदवी कासमी, नायब नाजिम इदारा शरिया फुलवारी शरीफ, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ने जामा मस्जिद डेहरी में एक जलसे के दौरान कही। मौलाना एहसानुल हक कश्मीरी, कलीम खान, मोहम्मद हैदर और मोहम्मद हारून के अलावा दीगर अफराद भी इस मौके पर मौजूद थे। ये जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जिसका नाम आप भी सुन रहे होंगे, ये एक बहुत ही मजबूत फलाही, दीनी और मजहबी संस्था और इदारा है। अभी इसकी तरफ से हम लोग 16 दिसंबर से लेकर आज तक पूरे रोहतास ज़िला के दौरे पर थे। हम लोगों ने गांव, देहात, शहरों का दौरा किया और बहुत सारी चीज़ें जो समाजी तौर पर दिखाई दी उन सबको हम लोगों ने नोट किया है और 4-5 बातों की तरफ जिस क्षेत्र में इमारत शरिया काम करती है लोगों को उस तरफ हम लोगों ने तवज्जो दिलाई है। नंबर 1, समाजी एकता के लिए इमारत शरिया काम करती है। हम लोगों को इस बात पर मुतवज्जह किया कि लोग अपने समाज में दूरियों को मिटाकर एक बढ़कर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और हर किस्म की छोटी छोटी दीवारों को तोड़कर आपस में एक बढ़ कर के रहें। दूसरी बात जो उन लोगों से कहा कि समाज में जब नाइंसाफ़ी होती है तो बेचैनी आती है। इस वक्त समाज को इंसाफ की ज़रूरत है, इसलिए समाज के जो लोग बुद्धिजीवी, समझदार और जिम्मेदार हैं, समाज में हक बोलने, इंसाफ। सलाऊ थाना इलाके के रामनगर गांव के करीब एक नौजवान की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वाकये के बारे में अहले खाना ने बताया कि मुतवफ़ी नीतीश कुमार देर शाम काम के सिलसिले में घर से निकला था। सुबह रामनगर गांव के करीब उसकी लाश गांव वालों ने देखी। लवाहिकीन ने बताया कि नीतीश की लाश पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं। पुलिस के मुताबिक नौजवान की मौत सर्दी के बायस हुई होगी। फिलहाल पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तो सुबह में मिला हमें, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक ना, कि ऐसे ऐसे है। सुबह लड़का करीब 6:30 बजे जा रहा था तब देखा कि गिरा हुआ है, उसका मुंह नीचे की ओर था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो हटा कर करके देखा तो बोला कि रामनगर का नीतीश है। फिर हमको कॉल किया, ठीक ना, हम कॉल रिसीव नहीं कर पाए। उसके बाद फिर गाँव में पूरा हल्ला ही हो गया, सारे लोग फिर आ गए और मोबाइल भी उसका वहीं पे मिला है मोबाइल। सहसराय के इलाके साहू घर में एक शादीशुदा खातून ने जहनी तनाव की वजह से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। दरअसल खुशबू देवी के शौहर विजय साहू दिल्ली के एक होटल में काम करते हैं और हाल ही में इन्होंने अपनी बीवी के मोबाइल में बनाए गए बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे। साइबर मुजरिम किसी तरह उसकी बीवी के मोबाइल पर भेजे गए 10,000 रुपये चोरी कर गए। इस बात पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। समझा जा रहा है कि खुशबू देवी ने इसी तनाव में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। फिलहाल पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की तफ्तीश कर रही है। कहा कि हम तो नहीं जाना, कहा दीजिएगा 10,000 रुपया भेजल के, देखो मोबाइल में सब चलावा है तो उड़ गलो होते हम पतिया बोल रहा, हमरा की पता है, तो दोनों प्राणी के बतिया हमरा की पता है। पति पत्नी में कुछ बात के लेके झगड़ा भेजल के पैसा खोजबे के को हो। अच्छा, और वो है पैसा मोबाइल पर में 10,000 में लगा 500 रहा
950 बोले जमीन। अच्छा, इन पत्नी पे भेजे थे? कब भेजे? कब? ये 2-3 रोज में। अच्छा 2-3 रोज हो। अच्छा। हम पतिया बोले। डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन भागलपुर के 25 साल मुकम्मल होने पर सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। इख्तितामी तकरीब में साबिक मरकजी वजीर जयप्रकाश यादव ने शिरकत की। सिल्वर जुबली के मौके पर जिले सतह के खिलाड़ियों ने खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। तमाम जीतने वाले खिलाड़ियों को साबिक वजीर जयप्रकाश नारायण यादव के हाथों इनामात से नवाजा गया। जज हसन साहब जो इसके अध्यक्ष हैं, उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज 25 सालों से लगातार आप जो है खेल का आयोजन करा रहे हैं। दौड़ का, कई जो है हाई जंप का, लॉन्ग जंप का और कई ऐसे इवेंट्स हैं जो कराने का काम किए हैं कि भागलपुर शहर के लिए ही नहीं, यह जो है बिहार के लिए एक संदेश है कि जो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं हमारे भाई और बहन, वो बिहार के स्तर पर भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के बिहार का नाम ऊंचा करेंगे और देश में भी खेलने का उन्हें अवसर मिलेगा। इसलिए आज मेरे हाथों से समापन समारोह और पारितोषिक वितरण का अवसर मिला है और यही है कि खेल के प्रति आस्था और प्रेम, इसमें कोई न जाति होता है, न कोई बिरादरी होता है, न कोई धर्म होता है। इसीलिए भारत कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि हम जो है सद्भावना वाला, भाईचारा वाला, मिल्लत वाला, देश में भी और खेल में भी। निबंधन की संख्या बढ़ी, हजारों एथलीट यहाँ पे भाग लिया और उद्घाटन भी विधिवत सभापति महोदय के द्वारा किया गया और आज समापन भी माननीय पूर्व सांसद जयप्रकाश बाबू के द्वारा किया गया। खेल में हमारे यहाँ पे जितने इवेंट हम लोगों ने टारगेट किए थे, अंडर 14, अंडर 16 एंड एबव 16, सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेंट्स आए और सभी इवेंट्स में निर्विवाद रूप से हमारे जितने भी अंपायर थे सभी लोगों ने बेहतरीन डिसीजन दिया, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। विधि व्यवस्था की आरा जिले के भोजपुर में एमडीजे पब्लिक स्कूल में साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया। स्कूल की तालिबात ने खैर मकदमी गीत गाकर मेहमानों का इस्तकबाल किया। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर नंद कुमार सिंह ने मेहमानों का खैर मकदम किया। स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स भी तैयार किए थे। मेहमानों और शुरका ने तलबा की हौसला अफजाई की। एमडीजे पब्लिक स्कूल में 14वें विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के वर्ग नर्सरी से कक्षा 10+2 तक के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक से एक नमूना के तौर पर मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स और स्वचालित मॉडल्स भी बनाए गए थे, जिसमें खास करके सीनियर क्लास के बच्चे 8, 9, 10 के बच्चों के द्वारा चंद्रयान 3 की संख्या लगभग दर्जनों बनाया गया था, जिसमें 2 चंद्रयान। आरा भोजपुर के एसपी प्रमोद कुमार यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीरू थाना इलाके के तहत एक पिकअप ड्राइवर को लूटने के बाद फरार होने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमीन पहले भी मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि को लेकर बुलाई गई है। 2 उपलब्धियां आज प्राप्त की गई भोजपुर पुलिस के द्वारा। पहला मामला सिकराटा थाना अंतर्गत है। भोजपुर जिले के जो टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी की गई है, उसमें शामिल एक राकेश सिंह पिता हरकिशन सिंह रजमलडी सिकराटा का रहने वाला है। यह पहले से 3-4 कांडों में वंचित था। सभी कांड या तो लूट या तो आर्म्स सेक्स से संबंधित है। अपराधी एक घटना किया था जिसमें एक टीम गठित की गई थी। ये 18 अगस्त 2023 की घटना है, जिसमें विनय कुमार शर्मा जो वादी हैं, ये चकिया सिकराटा का रहने वाले हैं और एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। तो उनकी दुकान में यह अभियुक्त अपना मोबाइल दिया था बनवाने के लिए और कुछ इशू हुआ, मोबाइल इसकी नहीं चल रही थी, जिसमें वह उनके घर पे जाता है और विवाद करता है और विवाद करने के उपरांत उनके ऊपर गोली चला देता है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं। बाद में जो है इलाज उनका होता है और वो सकुशल बच जाते हैं। और उसके बाद एक विशेष टीम का गठन एसडीपीओ पीरो के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें थाना अध्यक्ष सिकराटा और
सहरसा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से सियासी वर्कर्स ने जिला सदर रंजन यादव की क़ियादत में जन अधिकार पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। इसलिए जो पप्पू यादव का लॉकडाउन में, जैसे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में और राजनेता जो नीतीश कुमार और भी कोई था नेता, तो वो जो है मजदूर क्लास का आदमी को, जैसे कि मजदूर कोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहीं भी था, तो जो नेता वर्तमान था वो बोला जहां है वहीं पर हो। मगर पप्पू यादव अपने बस दे के और जो भी हुआ रक्षा किया पब्लिक का, इसलिए कि हम लोग खुश है जो पप्पू यादव जी जो है, जो हम लोग को गरीब आदमी को चाहते हैं। और जो सहरसा में बीजेपी एमएलए आलोक रंजन की रिहाइशगाह का घेराव किया गया। नौजवान लीडर सोहन झा की क़ियादत में एक मार्च निकाला गया और बंगाली बाजार रेलवे ढाला पर एक ओवर ब्रिज की फौरी तामीर का भी मुतालबा किया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट की असास पर काम करने वाले असातिज़ा को मिला नए साल का तोहफा। नीतीश हुकूमत ने असातिज़ा को रियासती मुलाजिमीन का दर्जा देने का किया फैसला। जेडीयू के कौमी सदर ललन सिंह ओहदे से मुस्तफी। पार्टी की जुमा को अहम मीटिंग, नए सदर को लेकर हो सकता है फैसला। बीजेपी और जेडीयू एक नदी के दो किनारे जो कभी मिल नहीं सकते। बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन का बयान। गया में नक्सलियों ने एक तामीराती वर्कर का किया अगवा। 30 लाख रुपए की तलब, पुलिस टीमें हुई मुतहर्रिक। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।